हैंड मतलब हाथ, और हैंड से ही बनता है हैंडी, वो चीज़ जो हमारे हाथ में हो, तो दैट इज़ हैंडी। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में फ़ोन करते हैं तो अपना क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर किया जो कंप्यूटर बोलता है IVR पे, फिर उसके बाद वो एक ऑडियो आता है, वो आपको मैसेज देता है कि कीप योर क्रेडिट कार्ड हैंडी, मतलब अपना क्रेडिट कार्ड हाथ में तैयार रखें, क्योंकि उसकी डिटेल मांगेगा वो देनी होगी। तो हैंडी मीन्स जो हाथ में हो, हाथ में तैयार हो उस टाइम। बत्तख यानी डक की आवाज को अंग्रेजी में क्वैक कहा जाता है। क्वैक शब्द का प्रयोग नीम हकीम यानी झोला छाप डॉक्टर के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट हैव अ प्रॉपर मेडिकल डिग्री, ही इज जस्ट अ क्वैक। To better your English communication skills and to groom your personality, keep following my ID, that is Gaurav Motive Groom. भूत को अंग्रेजी में घोस्ट कहा जाता है और चुड़ैल की अंग्रेजी होती है विच। जादू टोने को अंग्रेजी में विच क्राफ्ट कहा जाता है और जादू टोना करने की अंग्रेजी होती है टू कंजर। इसकी प्रोनाउंसिएशन कंजर होती है, कंज्यूर नहीं। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। पर्यायवाची शब्द को अंग्रेजी में सिनोनिम कहा जाता है और विलोम शब्द को एंटोनिम। लोग इसे सिनोनिम और एंटोनिम प्रोनाउंस करते हैं, वो गलत है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन सिनोनिम और एंटोनिम होती है। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। आसान और मुश्किल में फर्क इतना ही है, जो चीज आ गई वो आसान है, जो चीज नहीं आई वो मुश्किल है। अभी हमें ए बनाना बहुत आसानी से आता है, इसलिए हमें वो आसान लगता है। लेकिन बचपन में वो दिन याद करो जब ए नहीं बनता था और थप्पड़ पड़ते थे और टेढ़ी मेढ़ी लाइन जाती थी, फिर 3 डॉट मम्मी लगाती थी और फिर मारती थी, तो वो कितना मुश्किल लगता था। इंग्लिश मैं बोलूंगा बहुत आसान है, यहां पे हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स बोले सर ये तो बड़ी मुसीबत लगती है, लेकिन जब आपको भी आ जाएगी फिर आपके लिए भी वही आसान बन जाएगी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इजी एंड टफ? द थिंग दैट यू नो और यू हैव नोन इज कॉल्ड इजी, and the thing that you do not know, you are not accustomed to, you have not excelled in that thing, so that is difficult. ओए पिज्जा, वाह भाई वाह, पिज्जा। इसे पिज्जा या पिज्जा नहीं, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन पिट्ज़ होती है। इसके स्पेलिंग में टी नहीं आता, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन में ट आता है, पिट्ज़। ओए मैं किवें मल्ला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की डिक्शनरी भी यही एक्सप्लेनेशन देती है। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। It is a part of learning. Making mistakes is nothing wrong. Why? When you make a mistake, the teacher will rectify your mistake, and that would be a part of learning. So the thing is, to make a mistake is not a mistake, but to repeat the mistake is a mistake. So we need to understand and learn from the mistakes and then improve ourselves, right? Is data, D-A-T-A. The correct pronunciation of this word is data, but people call it data. It's not correct pronunciation. The correct one is data. अगर इसको भूल जाओ तो कैसे याद रखना है? बुलाना किसी को, इधर आ बेटा, सेव कर दे जरा डेटा, तो बेटा डेटा, राइट? सो बेटा एंड डेटा. So this is not data entry, this is data entry. अगर कोई रिलेशनशिप या बिजनेस बहुत बुरे हालात से गुजर रहा हो और ऐसा लगे कि बस बहुत जल्द सब कुछ ख़त्म होने वाला है, तो उसे अंग्रेज़ी में ऑन द रॉक्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिज मैरिज इज़ ऑन द रॉक्स। अनदर एग्ज़ाम्पल, हिज बिजनेस इज़ ऑल्सो ऑन द रॉक्स। To better your communication skills and to groom your personality, keep following my ID, that is Gaurav Motive. बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, उसी को इरेक्ट भी बोलते हैं। जैसे 2 stories have been built, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं 2 stories have been erected। ठीक है, इरेक्ट का मतलब निर्माण करना। दूसरा इरेक्ट का मतलब ये भी होता है किसी चीज को सीधा कर देना, स्टिफ कर देना। अब जैसे कोई अपनी बैग झुका के बैठा हुआ है और टीचर ने बोला इरेक्ट योर बैग, अपनी बैग को इरेक्ट करो। इरेक्ट मतलब उसको सीधा कर दो। ठीक है, तो इरेक्ट का मतलब इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं।